और यहाँ पे आरजेडी के समर्थकों का हुजूम लग चुका है। कहाँ से आए हैं भैया? जमुई जिला से हैं। जमुई जिला से। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार शर्मा। गौतम जी, क्या यहाँ पे आप लोग आए हैं? तेजस्वी यादव जी, ठीक है, आरजेडी पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। आप लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करके आए हैं कि यहाँ पे तेजस्वी जी हमारे लिए ऐसा क्या करें? तेजस्वी जी से इसलिए हम लोग आए हैं कि तेजस्वी जी जो हैं शिक्षा और रोजगार की हमेशा बात करते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। और युवा पीढ़ी का नौजवान भी है, वो मैं जानता हूँ इतना कि जो भी कुछ करेंगे पूरे बिहार के लिए वो अच्छा ही करेंगे और आगे करते भी रहेंगे। क्योंकि अब हम लोग का पूरी डिमांड है, पूरे नौजवान का डिमांड है कि तेजस्वी भैया को लाना है किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए हम लोग को जितना भी झेलना पड़ेगा वो झेल लेंगे, लेकिन लाएंगे तो उन्हीं को। कितना भी झेलना पड़ेगा वो झेल लेंगे, लेकिन लाएंगे तेजस्वी को। तो जब तेजस्वी को लाना है तो झेलना क्यों? अगर तेजस्वी के आने से झेलना पड़ जा सकता है आपको, तो लाएंगे क्यों? जहाँ पे नहीं झेलना है उसको लाना है ना। रास्ते अब आने जाने की बात रहा तो कुछ ना कुछ देखिए, अब सरकार अभी तो उनके हाथ में शासन नहीं है, उनके हाथ में पावर नहीं है, तो जहाँ तक के हो रहा है अभी प्रेजेंट ऑफ टाइम में उतना तो वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर वो उनके हाथ में पावर आएगी तो हमारे बिहार के नौजवान के लिए सबसे ज़्यादा वो एजुकेशन की बात हम लोग करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के राज में जो है ना, एजुकेशन को पूरी तरीक़ा से चौपट कर दिया गया है। और तेजस्वी भैया का जो है लाने का मेरा मेन मकसद यह है कि वो शिक्षा सुधार करेंगे, क्योंकि शिक्षा अगर सुधार होती है तो सब कुछ सुधार हो जाएगा। आप बोल रहे हैं शिक्षा को चौपट कर दिया है, नीतीश जी कर रहे हैं कि हम शिक्षा में इतना काम कर रहे हैं, वो इतना सारा बजट गिनवा रहे हैं, नौकरी का 50 लाख का वादा कर रहे हैं, 50 लाख दे दिया, 1 करोड़ वादा कर रहे हैं। बजट गिरवाने से या कुछ नहीं होगा। आप ऐसे ऐसे मैंने स्कूलों में जो है टीचर को मैंने रखे हुए हैं कि समझ लीजिए उसको मंथ्स नेम और वीक्स नेम लिखने के लिए नहीं आती है। और बताइए कि वैसे टीचर के हाथ में हमारे देश के बच्चे का भविष्य है। कहाँ है ऐसे टीचर? बहुत जगह 50% है, 50% मैं बता सकता हूँ। अरे मैं 50% बता सकता हूँ। बहुत ऐसे स्कूल है, विद्यालय है, जो कि मैं जहाँ अगर एक बार एंट्री करता हूँ तो देखता हूँ कि ऐसी नहीं है, मतलब जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं है। और जबकि आप जानते हैं, यू नो अबाउट एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। शिक्षा हमारे देश का दृढ़ शक्ति है। शिक्षा अगर नहीं आएगा तो हमारे पास पावर नहीं आएगा। आप जानते होंगे कि एजुकेशन इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप बोल रहे हैं, लेकिन वो जो भी एजुकेशन का मतलब टीचर्स आ रहे हैं, जो भी टीचर्स आ रहे हैं वो तो बीपीएससी से क्वालिफाइड टीचर्स है। अरे बीपीएससी करने से नहीं होता है भाई साहब, बीपीएससी करने से नहीं होता है। वो एक क्राइटेरिया सेट किया है ना, सरकार ने क्राइटेरिया सेट किया। और किसने किया? ये तो तेजस्वी यादव ने ही खुद बीपीएससी के लिए। ठीक है, अगर क्राइटेरिया सेट किया तो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एजुकेशन जितने भी जगह पर हम देखते हैं विद्यालय में, वो जो मिलना चाहिए बच्चों को वो नहीं मिलता है। अब बताइए 7th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे बच्चा है जिसको अपना नाम तक लिखने नहीं आता है, तो बताइए वो टीचर क्या कर रहा है। और बताइए मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि अब ये बताइए कि जो स्कूल टाइम में यानी स्कूल पीरियड में बच्चे जो है कंपाउंड से बाहर घूमते नजर आते हैं, मैंने कोई झूला झूल रहा है तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और वैसे परिस्थिति में टीचर लोग क्या करते हैं, आराम से कुर्सी पे बैठ करके अपनी बस मोबाइल चलाते रहते हैं। टीचर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मैं दावा ठोक करके बोलता हूँ, मैं डंके के चोट पर बोल सकता हूँ कि एजुकेशन जो है ठीक है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी जो हैं उनको लाने का हम लोग का जो मूल मकसद है, मेन मकसद है कि एजुकेशन की सुधार हो, और मैं आशा करता हूँ कि वो करेंगे। तो तेजस्वी जी ऐसा क्या आकर करेंगे कि स्कूल में जो बच्चे अभी बाहर घूमते हैं वो उनके आने से अंदर बैठ के पढ़ने लगेंगे? उसने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि जो बच्चे अगर नहीं पढ़ने में अगर वीक हैं और अगर बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। और अगर वो नहीं, अगर टेस्ट जो होता है मंथली वो होगा, और अगर नहीं होगा तो वो कहने का मतलब हुआ बच्चा को घर पे जाकर के पढ़ाना है। तो ऑलरेडी तेजस्वी भैया ने ऐसा कर दिए हैं। तो आप ये बताइए, क्या ये फिजिबल है कि एक टीचर क्लास में भी आकर पढ़ाए
वो वीक है, उसको एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए उसके घर भी जाए, तो ये क्या टीचर के लिए फिजिबल है? क्या उसके लिए मतलब ये पॉसिबल है? तो ठीक है, पॉसिबल अगर नहीं आपसे है तो कम से कम विद्यालय के अंदर में आपकी 8 घंटे ड्यूटी होती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाइए, क्योंकि जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो बच्चा अंधा है। और आप जानते हैं कि आप 20 साल बैक चले जाइए, जितने भी SC ST के कास्ट के बच्चे हैं, हरिजन के बच्चे हैं, वो देख लीजिएगा कि मतलब उस बच्चे के 20 साल पहले एजुकेशन बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ गार्जियन एक्टिव हो रहे हैं, तो एक्टिव जिनका गार्जियन एक्टिव है उनका बच्चा तेज है। ये नहीं कहा जैसे मैं हूँ तो मेरा बच्चा तेज है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने से उसको ध्यान रखता हूँ, है ना। लेकिन जो बच्चा के गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अब बताइए वैसे बच्चा क्या अंधा हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी मुद्दा मेरा है कि एजुकेशन को ठीक करे। बाकी रही बेरोजगार की, रोजगार अपना खुद भी ढूंढ लेता है, लेकिन शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उस पर बात बोल रहा हूँ। ऑलरेडी आप जैसे बोल रहे हैं कि शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन नीतीश कुमार ये क्लेम करते रहे हैं कि मतलब हमने रोजगार सरकार जो है ना बच्चे को एजुकेशन देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो एजुकेशन अगर बढ़िया से दे दिए ना उनको, अगर बढ़िया से एजुकेशन दे दिए उनको बच्चे को, तो सरकार से सवाल उठाएगी, उसे क्वेश्चन करेगा बच्चा, और उसे रोजगार मांगेगा। इसीलिए जो है मेन मुद्दा को ही वो खत्म करना चाहते हैं।